नमस्कार दोस्तों। आज मुझे आप लोगों के सामने आने में मैं क्या कहूँ, हर्ष हो रहा है या दुख हो रहा है। मैं पहली बार इस प्रकार से वीडियो शूट कर रहा हूँ। अभी 3-4 दिनों पहले कांग्रेस के नेता राहुल विंची, जिनको भारत की जनता राहुल गांधी के नाम से जानती है, उन्होंने सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालयों की तुलना पाकिस्तान में संचालित हो रहे मदरसों से की है। और उनका कहना है कि उन मदरसों में जिस प्रकार से आतंकवादी जन्म लेते हैं, उसी प्रकार से सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालयों की भी स्थिति है। यह उनका बयान अत्यंत ही मर्माहत करने वाला है और इस बयान ने मुझे अत्यंत पीड़ित किया है, क्योंकि मैं स्वयं सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालयों में ही पढ़ा। मेरा जन्म 1984 में बोकारो में हुआ और 1987 से लेकर 1997 तक सरस्वती शिशु मंदिर और सरस्वती विद्या मंदिर विद्यालयों में ही मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। मेरे पिताजी संघ के प्रचारक रहे और बाद में आपातकाल में 19 महीने मीशाबंदी के जीवन से और जेल जीवन में बड़ी दुर्घटना उनके साथ हुई, जिसमें आंखों की रोशनी चली गई। उसके बाद घर वापसी के बाद उन्होंने विवाह किया और उसके बाद उन्होंने अपने गांव में सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना की, अपनी ही जमीन पर, जो विद्या भारती से जिसके बाद में मान्यता मिली। उस विद्यालय में मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई। 1 वर्ष सरस्वती विद्या मंदिर धुरवा रांची में भी मैं पढ़ा, कक्षा 7वीं। उन विद्यालयों में जो मेरी शिक्षा हुई, उसी विषय में मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि आप देखें कि किस प्रकार इन विद्यालयों को बदनाम करने का प्रयास कांग्रेस के नेता राहुल विंची ने किया। पूरे भारत में जहाँ तक मुझे जानकारी है 15,000 सरस्वती शिशु मंदिर और सरस्वती विद्या मंदिर चलाए जा रहे हैं और इन सबको एक संस्था के द्वारा चलाया जाता है, जिसका नाम विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान है। कुरुक्षेत्र में इसका मुख्यालय है और किसी भी निजी स्तर पर चलाए जाने वाले विद्यालयों में सबसे बड़ी श्रृंखला सरस्वती शिशु मंदिरों की है। शायद उतने विद्यालय और उतने बच्चे, उतने शिक्षक किसी भी अन्य डीएवी या दिल्ली पब्लिक स्कूल या केंद्रीय विद्यालय में भी नहीं है, जितने सरस्वती शिशु मंदिरों में बच्चे पूरे देश में पढ़ रहे हैं। इन विद्यालयों में जो पढ़ाई होती है, उस पढ़ाई में आप विचार करें, भैया और बहन कहा जाता है। कोई एजुकेशन भले ही है, वहाँ लड़के और लड़कियाँ उसमें दोनों ही पढ़ते हैं, लेकिन आपस में भैया और बहन कहकर संबोधित करते हैं। शिक्षकों को वो आचार्य जी कहते हैं, गुरु जी कहते हैं। मैं प्रारंभ से ही हमारे विद्यालय में आचार्य जी और गुरु जी ये कहता था और शिक्षिकाओं को दीदी। यहाँ तक कि शिक्षक और शिक्षिकाएं भी आपस में संबोधन में शिक्षकों को वो जो है आचार्य जी और शिक्षिकाओं को जो है वो दीदी ही कहा जाता था। आज भी वही परंपरा है। यहाँ तक कि लड़के और लड़कियां जो पढ़ रहे हैं, उनको भी भैया और बहन ये शिक्षक ही कहते थे। मुझे ध्यान में नहीं है कि मुझे कभी किसी भी शिक्षक ने नाम लेकर पुकारा। वो हमेशा कहते थे गुंजन भैया। ये परंपरा। अब उसके बाद अब आप नजर डालें विद्यालय की प्रार्थना पर। जब आप विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो प्रार्थना आप शुरू से देखिए कि क्या उनमें शिक्षा जो है दी जाती है। क्या उनमें आतंकवादी वहां बनाया जाता है बच्चों को? ओंकार और गायत्री मंत्र से प्रार्थना शुरू होती है, फिर सरस्वती वंदना होती है। इसमें या कुंदिन तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। यह प्रार्थना होती है पूरी। मैं संक्षेप में बता रहा हूं। उसके बाद हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मति दे, यह प्रार्थना कराई जाती है, जिसके रचयिता पद्मश्री डॉक्टर वचनेश त्रिपाठी साहित्येंदु थे, जो बड़े क्रांतिकारी थे। उनकी द्वारा यह रचित सरस्वती वंदना का वहाँ यह सस्वर पाठ होता है। उसके बाद प्रातः स्मरण
कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विश्वपत्ति नस्तुभ्यम पादश परसम क्षमस्वमे। समुद्र जिनका वसन है, पर्वत जिनके स्तन है, और विष्णु की पत्नी लक्ष्मी के ऊपर मैं चरण रखकर खड़ा हूं, हे लक्ष्मी माता मुझे क्षमा करना। इस पूरी धरा को लक्ष्मी स्वरूपा माना गया है। ऐसी प्रार्थना जिन विद्यालयों में होती है, ऐसे विद्यालयों को आतंकवादियों की पैदावार, आतंकवादियों की पौध तैयार करने वाला बताने वाले राहुल विंची की मैं कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं। उसके बाद आगे सुनिए, ब्रह्मा मुरारिस त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। सभी ग्रहों में शांति रहे। ब्रह्मा विष्णु और महेश और नवग्रहों के नामोच्चारण के बाद इन सभी ग्रहों में शांति रहे। ये आतंकवादी जो सीमा पार पाकिस्तान में पैदा हो रहे और ये तालिबानी, वो कभी शांति की बात करते हैं क्या? फिर शांति पाठ, ओम देव शांतिरंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांति राप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति। ये शांति की बात इस शांति पाठ में की जा रही है। यह शांति पाठ भी वहां कराया जाता है। इस शांति पाठ में जो है वो जल में शांति, औषधियों में शांति, वनस्पतियों में शांति, सभी जीवों में शांति, सभी चराचर जगत में शांति, कहीं कोई अनिष्ट न हो, ऐसी प्रार्थना की गई है। उसके बाद इसमें 33 श्लोकों वाले एकात्मता स्तोत्र का पाठ कराया जाता है, जिसमें भारत के सभी प्रमुख नगर, प्रमुख धार्मिक नगर, भारत की सभी प्रमुख नदियां, भारत के सभी प्रमुख पर्वत और भारत के 100 से अधिक महापुरुष, इनमें वीर, जिनमें वैज्ञानिक, जिनमें महान महिलाएं, जिनमें स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए प्रमुख लोग, प्रमुख चित्रकार, प्रमुख कलाकार, सभी का नामोच्चारण करके सभी को प्रणाम किया जाता है। ऐसे भारत के इतने सारे साधु संत, सभी प्रकार के वीर योद्धाओं का इनमें नामोच्चारण किया जाता है और उनको प्रणाम किया जाता है। ऐसे महान एकात्मता स्तोत्र का पाठ जहाँ कराया जाता है, उस संस्था को आप आतंकवादियों की भी जो पैदावार करने वाला बताते हैं। इसके बाद एकता मंत्र कराया जाता है, जिसमें यम वैदिका मंत्र दिशा पुराणा इंद्रम यमम मातृश्वान माहु, यह पाठ इसमें कराया जाता है, जिसका अर्थ है कि शैवों में, वैष्णवों में और लिंगायतों में, गणपतियों में और सिखों में, जैनियों में, बौद्धों में, सभी में आपस में परस्पर सामंजस्य रहे, परस्पर एकता रहे, यह बात इसमें की जाती है। उसके बाद वंदे मातरम कराया जाता है, जिनको वंदे मातरम कभी कांग्रेस के शासन काल में होने नहीं दिया गया, यदि हुआ भी तो आधा अधूरा खंडित। उस वंदे मातरम का सस्वर पूरा पाठ कराया जाता है। उस ऐसे महान संस्था को, सरस्वती शिशु मंदिर को आप कहते हैं कि यहाँ आतंकवादी पलते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप कभी गए हैं कभी इन सरस्वती शिशु मंदिरों में? कभी जाकर देखा है आपने कि क्या होता है? कभी संघ की शाखा में गए हैं? कभी जाकर देखा है कि वहां क्या बच्चों को पढ़ाया जाता है? और बिना देखे, बिना समझे और केवल अनर्गल आरोप लगाते हैं। मैं आपकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और इसके लिए मांग करता हूं कि आप पर मुकदमा भी चलाया जाना चाहिए। इस प्रकार की राष्ट्र विरोधी जो आपके बयान हैं और लोगों को भ्रामक जो आप और जो लोगों में जो भ्रम फैला रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं में भ्रम फैला रहे हैं, और इसके लिए आप पर जो है मैं चाहता हूं कि आप पर मुकदमा चलाया जाए। आपकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और मैं आप पर मुकदमा चलाए जाने की मांग करता हूं। जी धन्यवाद।